हे एवरीवन, आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लेना देखने के बाद। तो पिछले वीडियोस में हमने बात करी पोर्टुगीज़ गवर्नर के बारे में, लाइक अल्फोंसो डे अल्बुकर के बारे में बात करी, नीनो डा कूनिया के बारे में बात करी हमने, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के बारे में बात करी एंड सो ऑन, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में बात करी। तो इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात कर ली है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्टुगीज़। यानी अगर हम देखेंगे तो ये पोर्टुगीज़ जो थे वो कम समय में ही बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर एक्सपैंड कर चुके थे इंडिया में आके। लाइक अगर बात करें तो उन्होंने 50 साल के अंदर में ही गोवा पे भी राज करना स्टार्ट कर दिया था। प्लस गोवा के आसपास 60 मील के इलाके पे ये लोग राज कर रहे थे। फिर मुंबई से दमन एंड दीव तक इधर भी राज करना स्टार्ट कर चुके थे लोग। मतलब कम समय में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर एक्सपैंड कर लिया था। तो इनके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन रहा, मतलब क्या ऐसा कंडीशन रहा जो इनके फेवर में रहा, जिस कारण से ये इतना जल्दी यानी इतना कम समय में ही राज करना स्टार्ट कर दिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो देखते हैं। अब बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो वो 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक इंडिया पे दिल्ली सल्तनत का राज था। यानी जब पोर्टुगीज भारत में आए तो उस समय दिल्ली सल्तनत लगभग खत्म हो चुकी थी, यानी खत्म होने के ही कगार पे थे, यानी वो उतना पावरफुल नहीं रहे थे। और नॉर्दर्न पार्ट जो हमारा इंडिया का था वो छोटे छोटे पावर्स में डिवाइड हो चुका था। तो जब यूनिटी नहीं रहती है तो पावर डिवाइड हो जाते हैं, तुम्हें पता ही है। और अगर पावर डिवाइड हो जाते हैं तो रूल करना भी इजी हो जाता है। इजीली वो आपसे फाइट करके आपको हरा सकते हैं, आप पे राज कर सकते हैं। फिर अगर बात करें मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर की शुरुआत 1526 में हुई, तो इन्हें भी इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड हो चुका था नॉर्दर्न पार्ट में। अगर बात करें तो इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में बात करें तो इसलिए इनके लिए थोड़ा इजी होगा। लेकिन एक रूलर था गुजरात का, महमूद बेगारा। महमूद बेगारा एक रूलर था गुजरात का, जो 1458 से यानी 1458 से 1511 तक गुजरात पे इसने राज किया था। और ये थोड़ा ठीक ठाक पावरफुल था, यानी ये पोर्टुगीज इसके इलाके में घुस नहीं पाए थे, ये थोड़ा ठीक ठाक पावरफुल था। बाकी नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पावर्स में डिवाइडेड था, इसके बारे में तो हमने बात कर लिया। और अगर बात करें दक्कन की, यानी जो साउथ वाला हिस्सा है हमारा, उसमें बहमनी किंगडम का राज था। और ये जो बहमनी किंगडम था ये भी मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा नहीं उस टाइम, और ये भी छोटे छोटे स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड होते जा रहा था, बहमनी किंगडम भी। और अगर बात करें तो ये किंगडम्स तो लैंड पे फिर भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इनकी नेवी अच्छी नहीं थी। और इनने अपने नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, यानी इनका नेवी जो था वो पावरफुल नहीं था, प्लस इन्होंने नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करी। यानी इन्हें नहीं लगा कि ऐसा कि हमारे नेवी को थोड़ा नेवी के स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें पोर्टुगीज़ की नेवी की, तो उनका नेवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अपने शिप्स पे, उनका जो जहाज़ होता है उस पे कैनन्स यानी गोला बारूद मतलब बांध के घुमा करते थे। तो इस तरह आप देख सकते हो कितना स्ट्रांग थे। बट ये जो हमारे साउथ के यानी दक्कन के जो भी किंग्स वगैरह थे, यानी किंगडम जो भी था, उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी कि अपनी नेवी को स्ट्रांग भी किया जाए। उन्होंने अपने नेवी पे काम ही नहीं किया। तो पहला तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न हिस्सा था वो छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड था, यानी छोटे छोटे पावर में डिवाइड हो चुका था। दूसरा, ये जो दक्कन के सुल्तान थे, इन्होंने अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो दूसरा यहाँ पे ये भी देख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन। थर्ड जो था, ये जो चाइनीज एम्पेरर जो भी थे, उन्होंने अपने चाइनीज शिप के नेविगेशन को लिमिटेड कर रखा था। मतलब उन्हें आदेश दे दिया था कि आपको ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। तो थर्ड ये भी हो गया, यानी वो इधर तक आ नहीं रहे थे। यानी उनका अगर हम बात करें तो अरब्स के अलावा कोई कंपटीटर बचा नहीं पोर्टुगीज़ का। तो यहाँ पे ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक तो इंडियन किंगडम्स में, जैसे हमने बात किया कि इंडियन किंग्स में यूनिटी नहीं थी। दूसरी, दक्कन्स के किंग ने अपने नेवी के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया।
और अगर अरब मर्चेंट्स की बात करें, लाइक अरब मर्चेंट्स तो फिर भी इनके कंपिटिटर में थे, तो उनसे तो इन्हें कंपटीशन मिल ही रहा होगा। लेकिन जो अरब मर्चेंट्स और शिप ओनर्स थे जो कि पहले इंडियन ओशियन में व्यापार करते आ रहे थे, वे इन पोर्टुगीज के यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन को मैच नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब इन अरब्स का कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिससे कि वे सभी यूनाइट होकर ट्रेड कर सके। लाइक अगर हमारे पास या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे होते हैं तो हम कहीं भी अगर किसी मुसीबत में फंसते हैं तो बाकी लोग भी हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो लाइक ये पोर्टुगीज जो थे वो यूनाइट होके किसी मतलब पोर्टुगीज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, परेशानी नहीं हो रहा था। और इन अरब ट्रेडर्स जो भी थे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यूनाइट होकर काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए इन अरब से यानी पोर्टुगीज को इन अरब से इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिला। तो ये सभी कंडीशन इन पोर्टुगीज के फेवर में रहा जो हमने डिस्कस किया अभी। तो अगर एक बार ब्रीफली देखें मतलब डिस्कस करें तो फर्स्ट तो नॉर्दर्न पार्ट जो था वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, फिर दक्कन में बहमनी किंगडम भी स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड हो रहा था, और इन्होंने अपने नेवी पे काम नहीं किया। चूँकि पोर्टुगल की बात करें तो इन पोर्टुगीज़ का जो भी नेवी स्ट्रेंथ था वो बहुत ज़्यादा इनसे स्ट्रांग था, तो ये भी एक रीज़न हो गया। थर्ड, चाइना के जो भी एम्पेयर वगैरह थे उन्होंने अपने चाइनीज शिप को ऑर्डर दे रखा था कि आपको ज़्यादा दूर तक नेविगेट नहीं करना है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, तो एक ये भी इनका कंपटीटर कम हुआ। अब कंपटीटर में अरब्स लोग थे, लेकिन अरब्स लोग इनके यानी पोर्टुगीज के ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी को मैच नहीं कर पाए। तो इस कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब जो कंडीशन था वो पोर्टुगीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन रहा, और इसलिए वो इतने कम समय में ही इतना ज़्यादा हिस्सा पे अपना कंट्रोल स्थापित कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुगीज स्टेट की। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।